क्षेत्र से अव्वल रहे। ग्रामीण रिजल्ट है 84.98 और शहरी रिजल्ट है 83.91। 12वीं के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। 82.44% सरकारी स्कूलों का रिजल्ट रहा है और निजी विद्यालय का जो रिजल्ट है वो 87.94% रहा है। तो 12वीं के नतीजों में जींद जिला पहले पायदान पर रहा है, यानी कि जींद में रिजल्ट सबसे बेहतर रहा। पानीपत दूसरे स्थान पर है और भिवानी तीसरे स्थान पर है और नूह 12वीं के नतीजों में सबसे पिछड़ा रहा है, यानी कि यहाँ का परीक्षा परिणाम जिले का सबसे कम रहा। साइंस के स्टूडेंट 90.08% रिजल्ट के साथ अव्वल रहे। कॉमर्स के विद्यार्थियों की जो पासिंग प्रतिशतता है वो 88.20% रही है। 12वीं के नतीजों में जींद जिले ने प्रदर्शन सबसे बेहतर किया है, तो जींद जिले का परिणाम हरियाणा विद्यालय बोर्ड का सबसे बेहतर रहा है। और 12वीं के नतीजों में सबसे खराब प्रदर्शन नूह जिले का रहा है। और ग्रामीण इलाका ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखा है, यानी कि ग्रामीण इलाके के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है और ग्रामीण इलाके का जो रिजल्ट है वो शहरी इलाके की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। सरकारी स्कूलों का भी रिजल्ट आप देखें तो 82.44% रहा और निजी विद्यालय का रिजल्ट 87.94% रहा है, यानी कि निजी विद्यालय ने यहाँ पर भी बेहतर परिणाम दिए हैं। और 12वीं में ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी अव्वल रहे और लड़कियों ने बाजी मारी है। 12वीं के नतीजों में पासिंग परसेंटाइल लड़कियों का 87% से ज़्यादा है और टोटल आप देखेंगे तो 84.67% ये पूरा परीक्षा परिणाम रहा है। बेटियों ने इसमें बाजी मारी है, यानी कि प्रदर्शन बेटियों का बेहतरीन देखने को मिला है। और 12वीं में ग्रामीण इलाकों के विद्यार्थी अव्वल रहे हैं। शहरी जो क्षेत्र है उसमें 83.91% और ग्रामीण क्षेत्र में 84.98% रिजल्ट रहा है। तो 12वीं के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। हरियाणा बोर्ड ने 12वीं के नतीजों की घोषणा कर दी है और 12वीं के नतीजों में जींद जिला अव्वल रहा है, फिर पानीपत है, फिर भिवानी है और सबसे खराब प्रदर्शन नूह जिले का इसमें रहा है। अब रेवाड़ी की दीपिका ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं 499 अंकों के साथ रेवाड़ी की दीपिका ने टॉप किया है। फिर रोहतक की उदिता हैं जो कि दूसरे नंबर पर रही हैं। ये होनहार बेटियां हैं। रेवाड़ी की दीपिका जिन्होंने 499 अंकों के साथ टॉप किया है। और 12वीं में ग्रामीण इलाकों में जो विद्यार्थी हैं वो अव्वल रहे और ग्रामीण क्षेत्र का जो रिजल्ट है वो 84.98%, शहरी क्षेत्र का 83.91%। तो रेवाड़ी की दीपिका ने 499 अंकों के साथ टॉप किया है और उदिता जो कि रोहतक की हैं वो दूसरे नंबर पर रही है। तो दीपिका 499 अंकों के साथ टॉपर बनी है, ये भी बड़ी खबर है। दीपिका ने टॉप किया है रेवाड़ी की और उदिता दूसरे पायदान पर रही है। रोहतक से 499 अंक दीपिका ने हासिल किए हैं। तो बड़ी खबर है, रेवाड़ी की दीपिका ने 499 अंकों के साथ टॉप किया है। रोहतक की उदिता इसमें दूसरे पायदान पर रही है। तो लड़कियों ने बाजी मारी है और प्रदर्शन भी आप देख रहे हैं बालिकाओं का बेहतर रहा है। टॉपर भी आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं उसमें बालिकाएं हैं। तो जींद की योग्यता तीसरे नंबर पर रही है। तो रेवाड़ी की दीपिका, रोहतक की उदिता और जींद की मुस्कान तीसरे नंबर पर। और तीनों ही आप देख रहे हैं कि बेटियां हैं जिन्होंने बाजी मारी है, टॉप किया है। रेवाड़ी की दीपिका 499 अंकों के साथ पहले पावदान पर रही। रोहतक की उदिता दूसरे नंबर पर रही है। तो रोहतक की उदिता को 498 अंक मिले, ये दूसरे नंबर पर रही। जींद की योग्यता 497 अंकों के साथ तीसरे अंकों पर रही। सुरेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुरेंद्र, रिजल्ट 12वीं का जारी हो चुका है, क्या जानकारी है इस समय? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जिला चरखी दादरी टॉप पे रहा है और यहाँ
अभिभावकों में और विद्यार्थियों में खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि रिजल्ट जो आया है वो जो मेहनत विद्यार्थियों ने की थी उसका फल उनको मिला है। अगर मैं सही रिजल्ट की बात करूं तो 83 पॉइंट कुछ परसेंटेज यहाँ जिला चरखी दादरी कर रहा है, और उसमें अव्वल भी बहुत से विद्यार्थी रहे हैं और यहाँ खुशी का माहौल बना हुआ है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करूं तो अकेले शहरी क्षेत्र में 83.57 विद्यार्थी परसेंटेज की ओर से यहाँ अव्वल रहे हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। वही यहाँ विद्यार्थियों में उत्साह बना हुआ है और मिठाइयां यहाँ अभिभावक बांट रहे हैं। और अभिभावकों का कहना है कि जो बच्चों ने मेहनत दिन रात लग के की थी उसका फल उन्हें आज मिल गया है, और आगे भी उन्हें उम्मीद है कि वो आगे भी इतना बढ़ेंगे और बड़े पदों पर भी जाएंगे। जी बिल्कुल। और जिन बच्चों ने इस परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं उनका किस तरीके का इस समय जो वहां पर प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है? माता पिता उनके किस तरह से इसको लेकर के उत्साहित हैं या खुश नजर आ रहे हैं? थोड़ा इसको भी अपडेट करें साथ में। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो माता पिता अभिभावक हैं विद्यार्थियों के, खुशी का माहौल है। और अभी से उन्होंने शाम को एक कार्यक्रम का आयोजन करने की भी व्यवस्था की है, और सभी अभिभावक यहाँ जो आसपास के हैं जिनके बच्चे अच्छे नंबर लेके यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं उनको एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा। वही अभिभावकों में पूरे क्षेत्र में ये खुशी का माहौल बना हुआ है कि आज जिला चरखी दादरी टॉप में रहा, ये बड़ी बात है। और विद्यार्थियों की मेहनत जो रंग लाई है वो एक देखने ही बनती है। जी बिल्कुल। और चरखी दादरी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का रिजल्ट किस तरह से रहा है और सरकारी और प्राइवेट जो स्कूल हैं उनका रिजल्ट कैसा रहा है? थोड़ा सा अगर इसको भी साथ में आप अपडेट कर पाए। अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो शहरी क्षेत्र में ज्यादा बच्चों ने उत्तीर्णता में प्रतिशत लिया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन उन बच्चों में भी उत्साह बनता है क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है और लगातार वो भी उत्साहित होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और अगर हम लोग बात करें पूरे ओवरऑल रिजल्ट की तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब चूंकि चरखी दादरी जिला टॉप पर रहा है तो क्या यहाँ पर भी जो बेटियां हैं उन्होंने बाजी मारी है या लड़कों का भी जो रिजल्ट है वो बेहतर है या संतोषजनक है? क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मुझे वो कहावत याद आ रही है जो संचालित होती चली आ रही है कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। और देखने की बात यह है कि दादरी क्षेत्र में भी लड़कियां बहुत ज्यादा संख्या में उत्तीर्ण हुई हैं और अव्वल आई हैं, और लड़कों की तादाद में ज्यादा रही हैं। तो देखने को बनता है कि लड़कियां भी कम नहीं हैं, वो भी अव्वल रहती हैं और मेहनत करती हैं। लड़के भी कम नहीं है, लेकिन लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। जी और कोई बातचीत अभी क्या हो पाई है? रिजल्ट चूंकि अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में ही जारी हुआ है, लेकिन जो बच्चियां इसमें उत्तीर्ण हुई या जो बच्चे इसमें पास हुए उनमें से किसी के अभिभावक से या उन बच्चों से कोई अगर आपकी बातचीत हो पाई हो या कोई पहला रिएक्शन की क्या रहा इस रिजल्ट के बाद, अगर आप उसको बता पाए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा फोन पर जरूर बातें हुई हैं क्योंकि रिजल्ट अभी जारी हुआ है। खुशी के माहौल बना हुआ है। और अभिभावक एक जितेंद्र चरखी दादरी से है जिसकी बेटी ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं और वो अव्वल भी आई है, लेकिन उनकी आंखों में मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो जब बात कर रहे थे तो उनका गला भरा हुआ था खुशी के कारण, और मुझे लगता है कि खुशी के कारण वो पूरे शब्द बोल भी नहीं पाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन शर्मा